राजस्थान में लोक देवताओं को भोग के आधार पर प्रकार। अब देखिएगा, लोक देवता है अपने सारे जो गायों के लिए लड़े, स्त्रियों के लिए लड़े, सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकार के लोक देवता, सात्विक, तामसिक और राजसिक 3 प्रकार के लोक देवता है। तो उनको हमने 2 भागों में बांटा। एक तो ये भाग है आपका, कौन सा भाग है? खारे मामा जी। और एक कौन सा भाग है भाई आपके? मीठे मामा जी। तो 2 आपके भाग है, एक तो खारे मामा जी कहलाते हैं, एक मीठे मामा जी कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब पहली बात यही हो जाती है, ये कौन सा आपके? खारे मामा जी। ठीक है, मामा जी किसको कहते हैं? तो ऐसा कोई भी लोक देवता जिसने या तो गायों के लिए अपने प्राण दिए या फिर स्त्रियों की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसको क्या कहा जाएगा? आपके मामा जी कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लोक देवताओं में आपके मामा को नहीं कहा जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे, उसमें भी एक तो खारे हैं और दूसरे कौन से भी आपके? मीठे। तो कुछ लोक देवता तो ऐसे होंगे जो कुछ खाते पीते नहीं होंगे, ठीक है, और गायों और स्त्रियों की रक्षा करने जाते होंगे। तो कुछ खाते पीते नहीं होंगे, तो उनको भोग भी ऐसी चीजों का नहीं लगेगा जो अपवर्जित है, जैसे शराब का भोग नहीं लगेगा, मांस का भोग नहीं लगेगा। तो वो तो कहलाएंगे ये मामा जी। कौन से मामा जी? मीठे मामा जी। फिर आप भोग किसका लगाओगे? फिर आप एक तो लड्डू का लगाओगे, अरे घर में लगाते ही होंगे, या फिर हलवा सीरा बना देते होंगे, या फिर आपके बतासे, कुछ नहीं मिले तो पतासे बता देते होंगे, घी नहीं मिले कभी कभी तो उसका भोग लगता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो हो गए मीठे मामा जी। एक और कौन सा मामा जी अभी आपके? खारे मामा जी। इसका मीनिंग ये है कि जब भी ऐसा हो जाए कि ऐसा कोई लोक देवता है जिसको भोग स्पेशली यही लग रहा है, ये चीजें नहीं लग रही है, ऐसी कंडीशन में आप या तो शराब का भोग लगाओगे या फिर मांस का। तो ये कौन से मामा जी हो जाएंगे भाई आपके? खारे मामा जी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दोनों भोग जड़ते हैं वो एक ही लोक देवता को आपके चढ़ते हैं, और वो एक लोक देवता है जिसको कहा जाएगा जुंजार जी। ध्यान रख लीजिएगा, बाकी किसी को दोनों भोग नहीं चढ़ते। या तो कोई खारा है या फिर कौन सा? मीठा। खाने पीने का इधर वाला शौकीन है, इधर वाला शौकीन नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, 2-3 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बायसा का अभी मैंने जो बताया था वो थान बताया था। ठीक है, बायसा का थान किसको कहते हैं? जहां पर भी स्त्रियां सामूहिक रूप से जोहर करती है उसको क्या कहा जाता है? बायसा का थान कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहले जमाने में क्या होता था कि अचानक कोई शत्रु आक्रमण कर देता था तो सारी एक बहुत बड़ा धुआं अग्निकुंड बनाया जाता था, स्त्रियों को किले के ऊपर से फेंक दिया जाता था। ठीक है, उस धुएं में बहुत बड़ा धुआं होता था। ठीक है, बाहर निकलने का कोई चांस नहीं होता था। ठीक है, नहीं गिरना होता था तो भी उसको फेंक दिया जाता था। तो कहा जाता है कि वो उसका हम तो बायसा का थान बना देते थे, लेकिन बायसा इस जन्म में भटकती रहती थी, उसकी आत्मा स्पेशली भटकती थी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। डर गई होती थी, आत्मा उसकी रात में भटकती थी, तो वो तो यहाँ तो यक्ष बन जाती थी या फिर यक्षिणी बन जाती थी। यक्षिणी का मतलब अपन जो कहते हैं चुड़ैल, वो, लेकिन उसका अच्छा शब्द होता है वो वही होता है, यक्षिणी होता है। क्या होता है? यक्षिणी होता है। ठीक है, कहा जाता है कि ये रात में जहां पर इसका मतलब राज्य होता है वहां पर ये परिक्रमा करती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जब घूमती रहती है तो जो घूमने का आकाश में विचरण का मार्ग होता है उसी को ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बायसा के रेखले। अब नेक्स्ट आगे घूमती है तो कहा जाता है कि अगर कोई भी गर्भवती महिला है और स्पेशली उस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती है रात्रि में, ध्यान रख लीजिएगा, तो उसका पुत्र होता है वो टेढ़ा मेढ़ा या विकलांग पैदा हो जाता है, मतलब अष्टावक्र की तरह हो जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। विकलांग बच्चों के पैदा होने का ये कारण है, ऐसा बताते हैं, और उसको कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है भाई? बायसा के रेखले कहा जाता है, क्योंकि वो उसकी नजर पड़ जाती है रात में, उसके मार्ग में आ जाता है। ठीक है, इसको ठीक करने का उपाय यही है, कोई भी विकलांग है तो उसको अक्सर ले जाना चाहिए, वो स्थान पर ले जाना चाहिए। कौन से स्थान पर ले जाना चाहिए? बायसा के थान पर ले जाना चाहिए। ठीक है, तो वो ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और शब्द है, और वो कौन सा शब्द है भाई आपके? खवी। ठीक है, खवी क्या है? तो जब भी कभी कोई राजा लड़ता था स्पेशली या लड़ने जाता था, पीछे रानियां होती थी, जोहर हुआ नहीं है ये उसको पता होता था। ठीक है, अगर मैं मारा जाऊंगा तो ये सारी रानियां होगी वो अधिकार में आ जाएगी, वो दुश्मन के अधिकार में आ जाएगी, ये था, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में उसका ध्यान हमेशा घर पर ही रहता था, युद्ध में रहता नहीं था। और युद्ध में नहीं रहता था तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी युद्ध में ध्यान नहीं रहने के कारण कोई तलवार होती थी वो उसको लग जाती थी, जिससे उसका सर कट जाता था, और सर कट जाता था तो उसकी आत्मा भी इधर उधर भटकती रहती थी। और इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है भाई आपके? खवी कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी लोक देवता जिसका सिर कट गया हो और आत्मा इधर उधर भटक रही हो, वो आपके जो कहलाता है वो खवी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके खवी शब्द है, याद रखना है कि लोक देवता होते हैं जिनका सिर कटा गया हो। बायसा के रेखले मतलब ये आकाश में परिक्रमण मार गए। 2 मामा जी, एक तो कौन सा मामा जी है? खारे मामा जी। एक कौन सा मामा जी है? मीठे मामा जी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये नेक्स्ट जो हो जाते हैं वो थोड़ी सी और जानकारी इनके बारे में। अगला लिख दीजिएगा खारे मामा जी।